स्टार्ट किया हम लोगों ने। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉपी होगा आप लोग के पास तो लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी एक ऐसा लैंग्वेज जिससे हम लोग हाइपरली एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के बीच, एक टेक्स्ट से इमेजेस के बीच, टेक्स्ट से वीडियो के बीच हम लोग क्या कर सके, लिंक कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जब भी हम लोग को HTML स्टडी करना होगा तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले जो इनिशियली कंप्यूटर सीख रहे हैं और आप उनको वेबसाइट डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वेबसाइट कैसे डिजाइन होता है ये उन लोग को एकदम जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग जब भी नोटपैड का कोडिंग करेंगे, जब भी HTML का कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोटपैड। नोटपैड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नोटपैड के अंदर कोई भी जो एरर्स है वो एरर्स आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है, और एरर नहीं दिखाएगा तो हर एक पोर्शन को आप सही से दिखा मतलब जाके चेक कर सकते हैं कि किस पोर्शन में एरर है। ठीक है, तो नोट जो भी कोडिंग होगा कोडिंग नोटपैड में करेंगे। और जब हम लोग फाइल को सेव करेंगे तो फाइल को सेव करते हुए फाइल नेम जो भी देना है, ठीक है, जो भी देना है, जिस नाम से भी फाइल नेम आपको देना है, आपको फाइल नेम इधर दे देना है। मान लीजिए फाइल नेम हेलो के नाम से आपको सेव करना है, तो हेलो के नाम से आपको फाइल नेम देना है। और जब आप इस फाइल को सेव करिएगा तो .html एक्सटेंशन जरूर यूज कीजिएगा। अब ये .html क्यों होता है? नॉर्मली आप देखिएगा जब भी हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो नोटपैड का जो फाइल सेव होता है, तो नोटपैड के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, यानी एक्सटेंशन किसी भी फाइल का के टाइप को आइडेंटिफाई करवाता है कि नोटपैड txt टाइप का फाइल होता है। ऐसे ही अगर हम लोग पेंट के फाइल को सेव करते हैं तो .bmp, पेंट का फाइल जो सेव होता है वो .bmp में होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग MS वर्ड के फाइल को सेव करते हैं तो MS वर्ड का फाइल जो सेव होता है वो .docx, ये जो 2003 से नीचे आप देखिएगा जो भी फाइल सेव होता है MS वर्ड में वो .doc के एक्सटेंशन में सेव होता है। लेकिन जैसे ही आप MS वर्ड 2003 के ऊपर जाते हैं इसका एक्सटेंशन हो जाता है .docx। ठीक है, ऐसे पावर पॉइंट में सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है .pptx। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है .pptx। अब एक्सटेंशन क्या होता है मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देख के आपको समझा दूं। सपोज कीजिए इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, फाइल में गया और इसको सेव किया। ठीक है, जब इस फाइल को सेव करूंगा तो ये फाइल नोटपैड का, जैसा मैंने बताया कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। आप देखिए एक्सटेंशन सेव एज टाइप, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है .txt, यानी नोटपैड का कोई भी डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट में जो सेव होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव होता है, txt में सेव होता है। तो अब आप इसको करिएगा क्या, आप इसको जहां भी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को देखता हूँ, HTML फाइल है, ये HTML फोल्डर्स फाइल्स का नाम का फोल्डर्स है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, नया फोल्डर जब भी बनाऊंगा ज़्यादा बेटर होगा, आप भी एक नया फोल्डर बनाइएगा HTML वर्ल्ड, इस नाम से फोल्डर बनाया ताकि हमारा जितना भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर जाके सेव हो। अब ये फाइल .txt में जाकर सेव हो रहा है। अगर इस फाइल को आपको क्या करना है, HTML में कन्वर्ट करना है, तो फाइल नेम कुछ भी दे दीजिए। मान लीजिए मैं ICE के नाम से फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ICE टाइप कर दिया, डॉट देके HTML जरूर यूज करेंगे। ये जो txt फाइल है जैसे ही .html के नाम से सेव करेंगे ये फाइल HTML में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कन्वर्ट होगा यहाँ तो नोटपैड के अंदर कोई कोडिंग हम लोगों ने लिखा नहीं। अगर हम HTML के कोड को लिखेंगे तो ये कन्वर्ट होकर उस फाइल को शो करेगा, कोड को नहीं लिखेंगे तो शो भी नहीं करेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल का टाइप सेव होता है वो .txt में नोटपैड में सेव होता है, लेकिन अगर उसे हम HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो .html एक्सटेंशन यूज करेंगे, वो HTML में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जब हम लोग HTML के फाइल को क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करते हुए क्या करते हैं समझिए गौर से, HTML के फाइल को क्रिएट करेंगे कैसे। नॉर्मली अगर मैं इस तरह से HTML में लिखता हूँ HTML, तो ये हमारा होता है स्टार्ट टैग HTML का, ये होता है हम लोग का स्टार्ट टैग जहां से HTML स्टार्ट होता है। और यहीं पर अगर मैं स्लैश दे दूं, स्लैश देके HTML यूज करता हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग, क्लोज टैग, यानी HTML में जो भी चीज स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज जरूर होगा। ठीक है, जिसको भी स्टार्ट करेंगे HTML स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी जरूर होगा। अब HTML के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, हेड, ये बेसिक स्ट्रक्चर, यानी HTML के फाइल को अगर आपको क्रिएट करना है तो इतने सारे कोडिंग को आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं,
टाइटल, टाइटल को नीचे लेके आते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, दिखाई देगा। टाइटल में आपको जो भी लिखना है वो पेज के टॉप में शो करता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई पेज, माई पेज, ठीक है। अब क्या करते हैं, टाइटल को क्लोज कर देते हैं। ये टाइटल भी क्लोज हो गया हम लोग का। तो गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, एस्टिमल जो स्टार्ट हुआ था सबसे लास्ट में क्लोज हुआ, हेड यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, टाइटल यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। इसके बाद हम लोग बॉडी यूज करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी यूज करते हैं, और बॉडी को क्या करेंगे, इधर क्लोज करेंगे, बॉडी को भी क्लोज कर दिया। तो बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज, ठीक है। अब आप देखिए इसके बीच में आप जो भी लिखिएगा वही आपका एस्टिमल का कंटेंट होगा। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट टैग और क्लोज टैग खत्म कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एचटीएमएल का कोडिंग करना है तो इतना लिखना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल के फाइल को क्रिएट करने के लिए। आपको एचटीएमएल हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज ये लिखना पड़ेगा। और जब आप इस फाइल को सेव करिएगा, यहाँ से आते हम लोग सेव करते हैं, तो सेव करते हुए ये किधर जाके सेव होगा, मान लीजिए एचटीएमएल फाइल्स नाम का फोल्डर था, वहां पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था एचटीएमएल वर्ल्ड, और इसके अंदर फर्स्ट के नाम से फाइल को सेव करते हैं। तो ये अगर मैं एक्सटेंशन कुछ भी नहीं दूं तो ये बाय डिफॉल्ट नोटपैड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर डॉट एचटीएमएल दूंगा और सेव करूंगा, ये फाइल एचटीएमएल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट के नाम से सेव हुआ, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन दिया, एचटीएमएल फाइल करके हमारा फोल्डर है इधर, देखते हैं ये एचटीएमएल फाइल करके फोल्डर है। इसको डबल क्लिक करके इधर से ओपन करते हैं, ये ओपन हो रहा है एचटीएमएल वर्ल्ड, और मैंने फर्स्ट के नाम से इस फाइल को सेव किया था, ये फाइल आ गया। अगर आप इसको देखना है राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ओपन विथ, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लो। डिफॉल्ट कंडीशन में हर एक के कंप्यूटर में होता है, हर एक के पीसी में होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसे अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता, इसलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करोगे। और जैसा मैं आपको बताया हूँ कि एचटीएमएल का फाइल क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसके बॉडी पोर्शन में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि बॉडी में कुछ लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। ये देखिए पूरा पूरा बॉडी ब्लैंक आ रहा है, ये पूरा पेजेस ओपन हो गया लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा। अब देखिए गौर से, ये हमारा पेज है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से आते हैं और इसमें फिर से दोबारा, मान लीजिए इसको बंद कर दिया मैंने, इसी में फिर से कोडिंग करना है। यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विथ ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा, नोटपैड। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए नोटपैड को। जैसे नोटपैड को आपने सेलेक्ट किया, नोटपैड में फिर से कोडिंग ओपन हो जाएगा। बॉडी में कुछ नहीं लिखा था, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम लिखता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ। अभी देखिए ये फाइल को फिर से मैं सेव कर दूं, सिंपली इसी फाइल में सेव कर रहा हूँ। और अब इसी फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एचटीएमएल के नाम से सेव करके रखा था तो इसी में आके फिर से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से अगर मैं इसको ओपन विथ क्या कर दूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर दूं, तो क्या होता है देखिए, ये देखिए आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन एक ही लाइन में आया। आप देखिए गौर से, इस नोटपैड के फाइल के अंदर इसको आपने अलग अलग लाइन में लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया सब। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना, /br, ये ब्रेक रो, यानी रो को ब्रेक करने के लिए हम लोग /br टैग का यूज करते हैं, जो क्या करता है, रो को ब्रेक करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कॉपी लेके बैठे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो लिखाया /br टैग इसलिए यूज करते हैं, यहाँ पे डैश दे के लिख रहा हूं मैं, यूज टू ब्रेक रो, ठीक है। रो को ब्रेक करने के लिए /br टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब रो को ब्रेक करने के लिए /br टैग का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है, गौर से देखिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर फाइल में जाते हैं, फिर से इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और अब इसी फाइल को फिर से आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। आपके कीबोर्ड से F5 की है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर रिफ्रेश बटन है इसको भी प्रेस कर सकते हैं। इसे प्रेस किया, देखिए नेम ऊपर आ गया, उसके ठीक नीचे एड्रेस आया, उसके ठीक नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेक कर देता है, रो को ब्रेक कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इसके बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं, गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बीजी कलर यूज करता हूँ,
बैकग्राउंड को कलर करने के लिए जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो बीजी कलर, बैकग्राउंड को क्या करता है, कलर कर देता है। डबल कोटेशन के अंदर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ पे डाल दीजिए और आप जस्ट इसको सेव करिए। सेव करके अब फिर से इसी कोड को एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना, देखिएगा बैकग्राउंड कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ रिफ्रेश कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चूंकि मैंने पिंक कलर दिया इधर इसलिए पिंक हो गया। अगर पिंक के जगह पर मैं कोई दूसरा कलर डालता, सपोज कीजिए मैं ब्लू डालता, तो क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का हो जाता। सेव करता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करिए, जब तक रिफ्रेश नहीं करिएगा तब तक इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये ब्लू कलर का हो गया, तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है, हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं हैश। हैश के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट आता है वो RGB फॉर्मेट में होता है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर्स कंप्यूटर्स के अंदर बने हुए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर RGB, आर के लिए हम लोग 2 डिजिट यूज करते हैं क्योंकि हैश का मतलब होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू 2 डिजिट तक होता है, यानी 0 से लेकर F तक होता है, ठीक है। ऐसे ही रेड के लिए 2 डिजिट यूज करेंगे, ग्रीन के लिए 2 डिजिट यूज करेंगे और ब्लू के लिए भी 2 डिजिट यूज किया। अब देखिए गौर से, अगर मैं यहाँ पर RGB यूज करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि रेड कलर हो, अभी अगर मैं इसको सेव करूँ सबको 000 करके सेव करके, और अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो कौन सा कलर आएगा ये देखिए गौर से। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो पूरा ब्लैक कलर आएगा, कोई कलर नहीं, क्योंकि सब कुछ 0 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए आपके बैकग्राउंड को रेड करना चाहता हूँ, रेड वाले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अगर मैं रेड वाले वैल्यू को 5 करूँ तो रेड कहाँ से होगा, 0 से लेकर F तक, हेक्साडेसिमल वैल्यू F तक जाता है। आप सभी लोगों को पता है, थ्योरेटिकल क्लास में किए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर F5 तक यूज करूंगा तो देखिए रेडनेस आया, हल्का सा रेडनेस आया है ना। क्यों, क्योंकि मैंने रेड वाले वैल्यू को, मैंने पहले बताया था, पहला 2 R के लिए, दूसरा 2 B के लिए और तीसरा 2 G के लिए, RGB, पहला 2 रेड के लिए, दूसरा ब्लू के लिए और तीसरा RGB, दूसरा ग्रीन के लिए और तीसरा ब्लू के लिए, ठीक है। तो अब देखिए गौर से, अगर मैं यहाँ पर 5 के जगह पर FF यूज करता हूँ, यहाँ पर FF यूज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर फाइल में जाइए और अब सेव कर लीजिए। अब ये देखिए मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू जो रेड के लिए हो सकता है वो मैंने डाला, और अब यहाँ पर आकर इसको हम लोग सेव करते हैं, पूरा रेड हो गया। अब यहाँ पर सपोज करिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, और मुझे लगता है कि नहीं ग्रीन करना है बैकग्राउंड, तो आप क्या करिए FF कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, AA कर सकते हैं। AA का मतलब क्या होता है, 10। आप इसको ग्रीन करना है मगर पूरा ग्रीन नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने AA यूज किया, क्योंकि 9 तक यूज होता है डेसिमल वैल्यू, और 10 के लिए A लिखते हैं, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो आप देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया बैकग्राउंड, क्योंकि ग्रीन वाले प्लेस वैल्यू को इंक्रीज किया मैंने। इसी तरह से अगर हमको ब्लू को करना है तो ब्लू वाले प्लेस वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और इसको फिर से सेव करते हैं। सेव करके इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी ये ब्लू हो गया। तो RGB फॉर्मेट आप लोग को समझ में आया होगा किस लिए यूज करते हैं। अगर आपको तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया कलर बनाना है तो आप लोग खुद माहिर हो जाओगे इसके बाद। मुझे पता है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आजकल का स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो ये तीनों कलर एक साथ मिला के, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। और ये तीनों कलर का कौन सा कलर आएगा मुझे भी नहीं पता, आप लोग डिसाइड कर लेना। कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9-10 के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और प्राइवेट स्कूल में तो 4-5 में ही पढ़ा दिया जाता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन में देखो, तीनों कलर के मिलने से जो कलर बना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर किस तरह से किया समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, वो ऑप्शन है फॉन्ट। यानी अगर आपको किसी भी फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉन्ट के साथ क्या करेंगे, साइज यूज करते हैं। साइज जितना भी देना है आप यहाँ पर साइज दे दीजिए। और फॉन्ट का क्या होता है, कलर होता है। अभी यहाँ पर कलर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर का कलर थोड़ा बैगनी कलर का है, अगर मैं यहाँ भी बैगनी कलर कर दूं तो आपका टेक्स्ट शो नहीं करेगा। मैं इसके कलर को क्या कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज के साथ फेस मतलब होता है राइटिंग स्टाइल, जैसे आप लोग MS वर्ड वगैरह में चेंज किए राइटिंग स्टाइल। मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक यूज करता हूँ, एरियल ब्लैक कर दिया। और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, सपोज कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ कोड एजुकेशन,
ये लिख दिया, और फॉन्ट जो ऊपर में स्टार्ट हुआ था उस फॉन्ट को यहाँ पर क्या करना, क्लोज करना। मैं पहले बता चुका हूँ जो स्टार्ट होगा क्लोज जरूर होगा। तो फॉन्ट को स्टार्ट किया, फॉन्ट को यहाँ पर आके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसके बीच में जो मैंने स्टाइल लिखा है, साइज लिखा है 10, कलर लिखा है रेड, फेस लिखा है एरियल ब्लैक, और इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कोर एजुकेशन, ये हमारे पेजेस के ऊपर अपीयर होगा, जिसका साइज फॉन्ट साइज 10 होगा, कलर रेड होगा, और जो राइटिंग स्टाइल होगा एरियल ब्लैक कलर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सेव करते हैं, फिर से सेव करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, जैसा आप सभी लोग को पता है, बार बार किया है आप लोगों ने। इसको जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। चूंकि बी आर टैग इसके बाद यूज नहीं किया भाई, तो देखो इसके बाद क्या किया, नेम को उसी लाइन में ले आया। और अगर मैं यहाँ पर बी आर टैग यूज करता, यहाँ पर क्या करता, बी आर टैग स्लैश बी आर टैग यूज करता, तो रो को क्या करता, वो ब्रेक कर देता। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, अब इसी को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसका जो नेम वगैरह है वो नीचे आ गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्किंग जो क्या करता है, टेक्स्ट को मूव करवाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मार्की इफेक्ट डालते हैं, और अब जहाँ पर मार्की है, जहाँ पर आपको खत्म करना मार्की, वहाँ पर जाके क्या करना, स्लैश देके मार्क इफेक्ट क्या करता है, टेक्स्ट को मूव करवाता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो आप इसको सेव कर लीजिए। चूंकि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कोर एजुकेशन और ये फॉन्ट के बीच में दिया, तो ये जो लिखा हुआ स्टाइल है ये मूव करेगा। गौर से देखिए, ये क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा मूव करने लगा, तो कहीं कुछ गंडोगोल हो गया। अब ये गंडोगोल क्या हुआ है, मार्की का स्पेलिंग देखिए गड़बड़ लिख दिया। मार्की का स्पेलिंग क्या होता है, MARQUEE है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, QUEE। तो यहाँ पर आके ये टेक्स्ट सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ कोर एजुकेशन जो लिखा है वही मूव करेगा, बाकी का टेक्स्ट कोई मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्की का सही तरीके से हम लोगों ने जो कोड है वो टाइप नहीं किया था, जिसके चलते पूरे के पूरे टेक्स्ट को मार्की के अंदर ले लिया वो। ठीक है, अब सेव कर दिया, देखो ये अपने प्लेसेस पे फिक्स है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कोर एजुकेशन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्की इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं, जिस तरीके से भी मूव हो। आप चाहो तो इसके डायरेक्शन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं DIRECTION। जैसे डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन में अगर आपको राइट लेके जाना है तो यहाँ पर क्या कीजिए, राइट टाइप कर दीजिए। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, फाइल में जाइए, सेव करिए, सेव करते ही अब ये राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा। रिफ्रेश करिए, अब ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन है जिसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अप एंड डाउन भी यूज कर सकते हैं। कैसे करिएगा, एक छोटा सा मैं कोडिंग करके दिखा दूं जल्दी से, तो मार्की क्या हो, कंप्लीट हो जाए अपना। इधर जाते हैं डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर दिया अप, और इधर आके क्या करेंगे, डायरेक्शन में उसी टेक्स्ट के लिए डायरेक्शन में कर दिया मैं डाउन। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको यहाँ से आके हम सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव कर दिया। अब यहाँ से आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए गौर से, ये रिफ्रेश हो गया, और ये अप एंड डाउन दोनों टेक्स्ट क्या कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं HTML का।